बिहार के लिए एक भयंकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 27 से 30 मई तक आंधी, बारिश व वज्रपात की आशंका जाहिर की गई है। बच के रहना जरूरी है। बिहार में 1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसे भी बताएंगे। बिहार में कोरोना संक्रमण का दर की रफ्तार अब कम होती जा रही है। 41 दिनों बाद 3000 से भी कम नए संक्रमित मरीज मिले। तीसरी लहर में के बच्चों पर भारी पड़ने के संकेत नहीं। और ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को इंसेंटिव। कोरोना से मरने वालों की जानकारी जुटाएंगे डीएम, मिलेगा मुआवजा। अब बिहार में पंचायत चुनाव टल चुका है और पंचायत चुनाव टलने को लेकर अब क्या स्थिति बनती है, यानी बिहार पंचायत चुनाव टला, प्रबंध समिति का निर्णय जल्द होगा। 1 माह भी ईपीएफ की कटौती तो मृत शिक्षकों के परिजनों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। शिक्षकों को 2 साल में भी नहीं मिल पाया नियुक्ति पत्र। तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है उन शिक्षकों के लिए जो भी बहाल नहीं हुए। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आया है बड़ा बयान कि शिक्षकों को 2 साल बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। प्रतिपक्ष के नेता इसको लेकर आवाज उठाए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का आदेश हो, कोर्ट अगर आज अनुमति दे दे तो कल से शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह बड़ा बयान शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आया है, शिक्षक बहाली को लेकर आया है। सीबीएसई ने शुरू की टेली काउंसलिंग। 83 एक्सपर्ट और 24 प्राचार्य करेंगे काउंसलिंग। इधर बात कर लें तो बिहार में लॉकडाउन की स्थिति में 1 जून तक, क्षमा करेंगे, 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और बहुत सारे चीज़ों को, पाबंदियों को बरकरार रखा गया है और डीएम को विशेष अधिकार दिया गया है इस पाबंदियों को और सख्त करने के लिए। अपने क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए और सख्त करने की बात कही गई है। 28 मई से 5 जून तक भरा जाएगा बीएड का फार्म। बीएड के अगर अभ्यर्थी हैं तो 28 मई से 5 जून तक उनका फार्म भरा जाएगा। 11वीं के नामांकन करने के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज तक है, 31 तक भरे जाएंगे। 11वीं में नामांकन के फार्म फिर बढ़ाई गई अंतिम तिथि। नमस्कार, आप इस समय के साथ हूँ सुनील बॉबी। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को खास कर आपके लिए छाट कर लाते हैं, चुन कर लाते हैं और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो खबरों को शुरू करने से पहले आपसे फिर वही निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि यूट्यूब के द्वारा गाइडलाइन में बताया गया है कि सब्सक्राइब करने वाले मात्र 35% ही लोग हैं और वीडियो 100% लोग देखते हैं, तो आखिर 65%, 60%, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो तमाम लोगों से है कि आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे एक लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है, उससे दबाइए और फिर उसके बाद बगल में घंटी को भी दबा दीजिए ऑल पर, तो वीडियो सबसे पहले सबसे आगे मिलता जाए। तो सहयोग कीजिए, हमारी सदस्यता संख्या बढ़ाइए ताकि हमें इस तरह की खबरें आपके लिए, चाहे शिक्षक का हो, छात्र का हो या राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह की खबरों को आपके बीच लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में 1 जून तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। आपदा विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और उसके बाद पत्र भी जारी किया गया, गाइडलाइन को लेकर पत्र जारी किया गया और फिर से बिहार में 1 जून तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। 1 सप्ताह के लिए फिर लॉकडाउन बढ़ा है और बिहार में स्थिति फिलहाल स्थिर है, यानी कि अब जो है 41 दिन बाद भी है 3000 से कम नए संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन अगर इस स्थिति में लॉकडाउन अगर समाप्त कर दिया जाता तो फिर से संक्रमण बढ़ने की खतरा बरकरार रहता। मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया आपदा समिति की बैठक में। पदाधिकारियों के बातों को सुनकर मंत्रियों के सलाह के अनुसार इन तमाम चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई है। खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें अब रोज़ खुलेगी। देखिए, खाद का, बीज का और कीटनाशक की दुकान अब जो है रोज़ खुलेंगे, अब बंद होने की उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी धीरे धीरे अब इसमें कमियां लाई जाएगी, थोड़ा थोड़ा छूट दिया जाएगा। शहरों में दुकानें 6 बजे से 10 बजे तो गाँव में 8 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगे। 12 बजे तक दुकान अब खुलेंगे।
डीएम को अपने जिलों में और सख्ती बरतने को मिला अधिकार। डीएम को अपने जिले में स्थिति देखते हुए सख्ती की जरूरत है तो सख्ती बरतने की जरूरत बताई गई। ये पाबंदियां जारी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। अन्य दुकानें, वाणिज्यिक व अन्य प्रतिष्ठान अभी बंद रहेंगे। तो तमाम चीज़ें जो मनोरंजन, खेल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक योजनाओं पर रोक रहेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे। और इधर जो है मुख्यमंत्री का बयान आया है, लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 3 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। सोमवार को सहयोगी मंत्रीगण और पदाधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का अच्छा प्रभाव पड़ा और संक्रमण में कमी दिख रही है। अतः 25 मई के आगे 1 सप्ताह के लिए अर्थात 1 जून 2021 तक लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लोगों को बताया। शादी समारोह में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, वह बरकरार है कि 20 लोग ही रहेंगे। अब इधर अगर संक्रमण की बात कर लें, कोरोना रफ्तार की बात कर लें, तो कोरोना रफ्तार अब बिहार में थम सी गई है, रुक सी गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोरोना की रफ्तार कुछ धीमी हुई है तो हम लापरवाह हो जाएं, तो फिर वैसा बढ़ जाएगा अगर लापरवाही हम लोग बरते तब। तो 41 दिनों के बाद 3000 से कम नए मरीज मिले हैं। बिहार में 41 दिनों के बाद सोमवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के नीचे आया। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2844 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर की पीक की शुरुआत हुई थी। तब उस दिन 2999 नए संक्रमित एक दिन में मिले थे। राज्य में कोरोना संक्रमण अब ढलान पर है और इसमें तेज़ी से कमी आ रही है। तो यह कमी आती रहे, भगवान करे कि दुनिया के लोगों को राहत मिले, क्योंकि 2 सालों से हम इसको झेल रहे हैं, हम लोग इसको झेल रहे हैं। तो इस पर जो है अगर राहत मिल रही है तो भगवान की कृपा कर सकते हैं। राज्य सरकार की जो पाबंदियां हैं, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, हम लोग पालन करें। और देखिए, कहा गया कि आफत आता है तो एक तरफ से नहीं कई तरफों से आता है। जैसे कोरोना के बाद अन्य बीमारियां भी यहाँ पाँव पसारने लगी, यानी कि देखिए ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और अब येलो फंगस भी आ गया है। तो उसका भी मार झेला गया, कई लोग देश स्तर पर मरे इससे। और अब देखिए बिहार पर एक और आफत है, वह है आंधी, बारिश, तेज रफ्तार, यानी कि कह सकते हैं यास तूफान का असर भी बिहार में दिखेगा। यानी राज्य में 27 से लेकर 30 तक आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका जारी की गई है, यानी कि दक्षिण बिहार में इसका ज़्यादा असर रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने यास तूफान को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी डीएम को तूफान की आशंका को देखते हुए उत्पन्न स्थिति से निपटने की तैयारी कर लेने को कहा है। साथ ही जिलों में तैनात आपदा मोचन बल को भी अलर्ट मोड में ला दिया गया है। यानी कि अब देखिए 1 सप्ताह के लिए कह सकते, खासकर आज से ही, आज दोपहर बाद से यास का असर दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि और 27 तारीख से पूर्णतः जो है आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना बताई जा रही है। बिजली कंपनी बनाई रणनीति। बिजली कंपनी जो है यास तूफान की आशंका से मद्देनजर बिजली कंपनी ने भी इससे निपटने की रणनीति बना ली है। बिजली कंपनी भी चाह रही है कि हम तमाम चीज़ों को बरकरार रखें, कि हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराते रहें। किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली सीमा की तरफ कूच कर रहे हैं। यह दावा भारतीय किसान यूनियन की पंजाब इकाई के नेताओं ने किया है। अब कोरोना से मरने वालों की जानकारी जुटाएंगे डीएम साहब, मिलेगा मुआवजा। बिहार के मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि जिलाधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि आप कोरोना से मरने वाले लोगों की जो है वह संख्या को जुटाएं और जानकारी प्राप्त करें, और हम जो हैं उसको मुआवजा दिया जाएगा सरकार की ओर से। देखिए, तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे। लेकिन अब यहाँ पर यह भी जानकारी दी जा रही है कि तीसरी लहर के बच्चों पर भारी पड़ने के संकेत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा प्रभावित होने के अभी तक कोई संकेत नहीं है। एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही। यह जो बातें जो है वह फिलहाल इस तरह के कहा गया है। अब देखना यह होगा कि तीसरी लहर में जो है कितना असर पड़ता है। बिहार के लिए एक और सुखद खबर यह है कि 3.25 लाख किसानों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। सभी किसानों को इसी साल कनेक्शन देने की तैयारी है, और जो भी लोग अब नए कनेक्शन लेंगे उनको प्रीपेड मीटर ही लगेगा। तो खेतीबाड़ी के लिए सरकार ने बहुत बड़ा ध्यान दिया है। राज्य के 3.25 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। कनेक्शन देने के लिए किसानों से आवेदन लिया जा चुका है। सभी किसानों को इसी साल कनेक्शन देने की तैयारी है। किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो यह एक अच्छी बात है कि किसानों को अगर लाभ मिलता है तो समझिए कि
प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से तमाम लोगों को यह लाभ मिल रहा है। निर्यात को मिलने लगा है बिहार से फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। इधर लॉकडाउन में ये सहूलियत जारी रहेगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की सेवाएं भी जारी रहेगी। जो तमाम सुविधाएं पहले थी वो जारी रहेंगे। कम्युनिटी हेल्थ अफसर को 15,000 इंसेंटिव मिलेगा। नगर निकायों को देना होगा जल जमाव की तैयारी का शपथ पर तारकिशोर उप मुख्यमंत्री जी का कहना यह है। हर दिन 1.5 लाख से अधिक कोरोना जांच होगी। सीएम नीतीश कुमार का यह घोषणा है कि हर दिन जो है 1.5 लाख के लगभग 1.5 लाख से अधिक कोरोना का जाँच हो। किट्स के द्वारा समीक्षा बैठक भी की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रतिदिन औसतन लगभग 1,27,000 कोरोना की जांच की जा रही है। जांच की संख्या को और बढ़ाए और प्रतिदिन 1.5 से अधिक तक ले जाना होगा। दक्षिण बिहार के जिलों में तूफान का रहेगा विशेष असर। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 मई और 28 मई को बिहार में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सुबह में 50 से 60 किलोमीटर के प्रति रफ्तार तक बह सकती है तूफानी हवा। तेज रफ्तार से हवा भी बहने की संभावना है और 27 और 28 मई को खास करके पूरे बिहार में दक्षिण बिहार में खासकर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कलाकारों को राशि नहीं आ रही कोरोना काल में घोषित सहायता राशि। कलाकारों के द्वारा जो घोषणा राशि की गई थी, राशि की घोषणा की गई थी, अब उन्हें राशि नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा हमें ठगा जा रहा है। शिक्षकों को 2 साल में भी नहीं दिए गए नियुक्ति पत्र। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रतिपक्ष के नेता, राजद नेता, महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया कि 2 साल के बाद भी अभी तक शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। सोमवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और शिक्षकों को लगातार निरादर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को एन केन प्राकेन में टालकर सरकार विद्वेष मानसिकता को उजागर कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने अपने पत्र में संविदा प्रथा खत्म कर समान काम समान वेतन देने के संकल्प लिया था। इन्होंने कहा है कि हमने यह संकल्प लिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो यह जो नियोजन पर बहाली है इसको खत्म करेंगे और हम शिक्षकों की बहाली जो खासकर है ऐसे तमाम चीज़ों में हम नियोजन पर बहाली नहीं करेंगे, बल्कि समान काम के लिए समान वेतन के तर्ज पर हम बहाली करेंगे। लेकिन बिहार सरकार जो है एक तो यह चीज़ प्रथा हटा नहीं रही है और दूसरी तरफ शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही है। 2 साल बाद भी शिक्षक बहाल नहीं हो पाए हैं। यह आरोप प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लगाया और यह भी कहा है कि जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनको भी सरकार जो है क्रश करती है, सताने का काम करती है। ना तो समय पर वेतन देती है और ना ही जो सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा को ही दे पाती है। अब इसी के जवाब में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि अगर कोर्ट आज निर्देश दे दे, कोर्ट आज अनुमति दे दे तो कल शिक्षकों की भर्ती करना शुरू कर देंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का यह बयान आया है। कहा गया है कि कोर्ट के द्वारा यह रोक लगाया गया है। कोर्ट से जैसी अनुमति मिलता है, अगर आज मिलता है तो आज ही हम काम को शुरू कर देंगे। लेकिन यह कितना तार्किक है, पक्ष बड़ी अच्छा बोल रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा सही जवाब आ रहा है, ये हम और आप खुद जान सकते हैं। 36 अपर अनुमंडल पदाधिकारी बदले गए। हर दिन 1.5 से 1.5 लाख अधिक कोरोना जांच की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। तो इन तमाम खबरों के बीच जो है अब पंचायत चुनाव की अगर चर्चा कर लें तो पंचायत चुनाव फिलहाल टल सा दिखने लगा है। टला पंचायत चुनाव, प्रबंध समिति पर निर्णय जल्द। पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव तैयार, सीएम करेंगे अंतिम फैसला। यानी सीएम जो है, मुख्यमंत्री जो है अंतिम फैसला इस पर करेंगे। अधिकारी घोषणा नहीं होने के बावजूद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव टल गया है। राज्य सरकार यही मानकर चल रही है कि अब पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग वैकल्पिक उपायों को लेकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति मिलते ही फैसला हो जाएगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग भी चाहती है कि इस कोरोना काल को देखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं हो। तमाम चीज़ों को, प्रस्तावों को तैयार कर लिया गया है, सारे व्यवस्था कर लिए गए हैं कि पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री के फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। तो तमाम पक्ष प्रतिपक्ष तमाम लोगों से निर्णय लेने के बाद में मुख्यमंत्री के द्वारा यह फैसला लिया जाएगा। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह घोषणा किया जाएगा कि पंचायत चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। यानी अब कह सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त तक पंचायत चुनाव संभव नहीं है, नहीं हो पाएंगे। क्या है राजनीतिक दलों के राय?
हम थोड़ा सा ये भी जान लेते कि पंचायत चुनाव पर राजनीतिक दलों की क्या राय है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा है कि प्रशासन नियुक्त करना ही मुनासिब होगा। प्रशासनिक सेवा को देने के लिए कहा जा रहा है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना था कि इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बेहतर फैसला ले सकते हैं। सत्तारूढ़ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अलावा मुख्य विपक्षी दल राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और भाकपा निवर्तमान प्रतिनिधियों के नेतृत्व वाली प्रबंध समिति के पक्ष में है। प्रबंध समिति के पक्ष में है और कुछ पक्ष तो कुछ विपक्ष आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। इधर अगर 1 माह का भी ईपीएफ की कटौती हो जाती है, शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को वह लाभ मिलेगा, यह कन्फर्म कर दिया गया है। इस पर हम एक अलग से खबर बनाकर आपके लिए लाएंगे। फिलहाल आपको यह जानकारी दे रहे हैं कि 1 माह का भी ईपीएफ की कटौती हो जाती है तो मृत शिक्षकों के परिजनों को वह लाभ मिलेगा। यहाँ पर यह भी बता दें कि सीबीएसई ने शुरू की टेली काउंसलिंग। 83 एक्सपर्ट और 24 पर चार्ज करेंगे काउंसलिंग। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों की जिज्ञासा का होगा समाधान। और इधर तमाम चीज़ों पर बीएड का जो है 28 मई से 5 जून तक भरा जाएगा बीएड का फार्म। 11वीं में नामांकन करने के लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि आज तक है। 31 तक भरे 11वीं में नामांकन के फार्म, फिर बढ़ाई गई अंतिम तिथि। तो इस तरह से परीक्षाओं को भी अब शुरू करने की तैयारी चल रही है। पूरे देश में कोरोना का स्तर की गति जो है धीमी होती जा रही है। भगवान करे कि गति धीमी हो, हम भी करते हैं। लेकिन आपसे फिलहाल यह निवेदन करेंगे कि कोरोना से जंग जीतने में जितना सहयोग तमाम लोगों का रहा है, आपका भी रहा है, तो थोड़ी सी और सहयोग कर देश को जिताएं, कोरोना को हराएं। इसके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। अगर अब तक आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो जरूर जाकर वैक्सीन ले लें। हम भी लिए हैं, आप भी ले लें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। गांव में बहुत तरह से भ्रामक चीज़ फैलाए जाते हैं लेकिन वह सच्चाई नहीं है। वैक्सीन लें, खुद सुरक्षित रहें, समाज को सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।